कुतुब मीनार के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने दावा किया है कि 13 मई से एएसआई ने परिसर के अंदर मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जबकि वर्षों से यहां नमाज अदा हो रही है। उन्होंने इस बाबत दिल्ली पुलिस को भी खत लिखा है और अगर जल्द ही अनुमति नहीं मिली तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। तो ये वो खत है जो दिल्ली पुलिस को लिखा गया है इनकी तरफ से, और ये इजाजत मांगी गई है कि कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने दी जाए, क्योंकि वर्षों से यहां पर इसी तरह से नमाज पढ़ी जा रही है। हालांकि एएसआई ने अपने दावे कोर्ट के सामने पेश करते हुए हलफनामे का जिक्र करते हुए इसके लिए मनाही की है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मुगल मस्जिद को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हुआ है। मुगल मस्जिद के जो इमाम है मौलाना शेर मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि 13 तारीख से उन्हें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं दी गई है। हमारे साथ मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद मौजूद हैं। मौलाना जी, क्या कुछ हुआ, किसने आपको मना किया और कब से आप वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे? देखिए, मैं तो 10 सितंबर सन 76 से, जिसका तकरीबन 46 बरस हो गए, इतना टाइम हो गया है, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर जुमा भी होता है, ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, रमज़ानों के महीने में तरावी की नमाज़ होती है। आराम से, प्यार से, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन 13 मई जुमा के दिन था, तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल वालों की तरफ से मुझे मना कर दिया गया कि यहाँ नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। हमने दफ्तर में फिर बातचीत हुई उनसे, मैंने उनसे कहा कि भाई जुमा पढ़ लेने दो, बाकी लोग जुमे के दिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको रोक दो, मगर हमें तो पढ़ने दो। जुमा का टाइम हो गया कि नहीं, आप भी नहीं पढ़ सकते, आप पार्क में पढ़ लो। मैंने उनसे कहा पार्क में तो मना है, वैसे ही आजकल विवाद चल रहा है, पार्क में सड़क पर हम कहाँ पढ़ेंगे। अब जब आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जाने दो ना हमें। नहीं, आप नहीं जा सकते। तो वहाँ SHO साहब बैठे हुए थे मेहरौली के। मैंने उनसे कहा देखिए, ये हमें नमाज के लिए नहीं जाने दे रहे, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमको बुलाया है। वहाँ पूरी तरह से सिक्योरिटी लग गई थी, बहुत पुलिस थी, पूरी छावनी में बदल दिया था। तो उन्होंने कहा कि जी हमको तो इन्होंने बुलाया है कि जी मस्जिद में जो यहाँ पर नमाज को रोकना है, आप इनसे कहिए। ये अगर कह देंगे कि चले जाओ तो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, हम चल के आपकी सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ो नमाज, इनसे कहलवा दो। चूँकि इनके कहने पे हम आए हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम आपको रोकेंगे। मैंने सोचा भाई फिर फ़ायदा है क्या, बेइज्जती होगी, खामा का बेकार जाएंगे, हाथ लगाएंगे, हमको रोकेंगे। इससे बेहतर तो ये कि फिर ठीक है। मैंने कहा तो कि कोई शक्ल भी नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं जा सकते? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिर हम क्या करें? तो इमाम साहब, एएसआई का ये कहना है कि कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर नमाज अदा करने की कभी भी परमिशन नहीं थी, लोग जबरदस्ती यहाँ पर नमाज अदा करते थे, कई बार उनको रोका भी गया है। बिल्कुल गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं, कभी भी नहीं कहा मुझसे किसी ने। ये तो पहले से इनका ये है कि जो मस्जिद हैं, जिन मस्जिदों में नमाज हो रही है सन 47 से और पहले भी उससे, उनमें नमाज को इन्होंने नहीं रोका। इनका है लिखा हुआ उसमें कि जो मस्जिदें पहले से आबाद है उनमें नमाज जारी रहेगी, नए सिरे से नमाज नहीं जारी होगी। 40 साल हो गए मुझे, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। जब मैं आया था शुरू में, जब भी नहीं रोका। लेकिन मुगल मस्जिद को लेकर भी जो आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ये मस्जिद है, 2010 में इस मस्जिद पे नमाज को लेकर भी रोक लगाई गई थी, फिर 16 में दोबारा से नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर से रोक। तो ऐसा क्यों? बिल्कुल गलत है। इसमें जो है एक दफा और हुआ था ऐसे ही मामला 2010 में 2010 में 2010 में नहीं, 2010 में नहीं, वो तो सन कौन से सन में हुआ था? सन 80 के करीब की बात है। तो यहाँ पर विवाद हुआ था, 1 महीना 2 महीना तक जो है वो लोग आते थे, इन्होंने उनको रोक दिया गया था। वो पुराना मामला था। 2009 में टिकट के मामले पे हुआ था मामला, तो एकदम जो है टिकट लगा दिया। तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई थी कि भाई जुमे के दिन टिकट नहीं था। इन्होंने जुमे के दिन भी टिकट लेना शुरू कर दिया, तो उसमें कार्रवाई की थी हमने कहा भाई जुमे को तो फिर या इनके कानून में भी लिखा हुआ है कि जुमे के दिन हम टिकट नहीं लेंगे नमाजियों से, तो अब क्यों ले रहे हैं ये टिकट इनसे? तो उस के मामले में हुआ था वो, मगर मस्जिद बंद नहीं हुई। जब तो सपोर्ट किया था हमारा, जो लोग आते थे ना, उनको वापस भेज दिया। मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि मत पढ़ो, ये तो गलत बात है। तो मुस्लिम पक्ष की बात आपने सुनी। जतिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुतुब मीनार के बाहर से। जतिन, आपकी पूरी रिपोर्ट हमने देखी, बातचीत हमने देखी। अब ऐसे में दोनों ही पक्षों की बातें तो क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन जो एएसआई ने हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, उसमें क्या कहा गया है, विस्तार से इस बात के बारे में बताइए।
जी देखिए ज्योत्सना, एएसआई ने जो अपना हलफनामा दायर किया उसमें साफ बोला गया है कि जो कुतुब मीनार परिसर है उसमें किसी भी तरीके से पूजा या यूं कहे कि अर्चना नहीं की जा सकती और हिंदू पक्ष ने जो याचिका दायर किया है वो बेबुनियाद है, ये दावा उन्होंने किया और अपने हलफनामे में जिक्र किया। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो सन 76 से इसी कुतुब मीनार परिसर के अंदर जो मुगल मस्जिद बनी हुई थी वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। वो मस्जिद कहाँ है, पहले मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप ये कुतुब मीनार देख रहे हैं, कुतुब मीनार के नॉर्थ साइड में, यानी कि ये एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट के ठीक राइट में मुगल मस्जिद है, जिनके इमाम की बात हमने अभी आपको सुनाई, जो ये कह रहा है कि सन 76 से वो इसी जगह पर इसी मस्जिद के अंदर जो नमाज है वो अदा कर रहे हैं। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि कितने लोग नमाज अदा करते हैं तो उनका कहना है कि इस इलाके में मुस्लिम आबादी तो कम है, लेकिन इस मॉन्यूमेंट में घूमने जो मुस्लिम लोग आते हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करते थे। हालांकि सुबह जब हमने एएसआई के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि कई बार रोका गया, लेकिन जबरदस्ती लोग मस्जिद में नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं तो कितने लोगों को रोका जाए, तो संख्या जो है वो 30 से 40 के आसपास बताई थी। लेकिन ये भी इमाम साहब ने बताया कि 5 दफा की नमाज होती है, लेकिन वो 4 दफा की ही नमाज अदा कर पाते थे, क्योंकि 7 बजे जो कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट है वो बंद हो जाता था, उसके बाद किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई। हालांकि एएसआई का साफ तौर पर कहना है कि ये 1958 का जो एक्ट का हवाला उन्होंने दिया उसके चलते यहाँ पर किसी भी तरीके से पूजा अर्चना नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि मस्जिद में जो नमाज है वो भी अदा नहीं की जाएगी, और इसी को लेकर आदेश पारित कर दिया गया था। हालांकि हमने लिखित होने की बात की कि ऐसा कुछ लिखित, उन्होंने कहा कभी ये कानून ही नहीं था कि आप यहाँ पर जाकर पूजा अर्चना या नमाज को अदा करें, तो लिखित तो नहीं दिया गया, लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया था कि यहाँ पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि परिसर नहीं, परिसर की जो बाउंड्रीज है वहां पर भी आप किसी भी तरीके से पूजा अर्चना अच्छा जतिन, नमाज नहीं अदा की जाएगी ऐसा एएसआई ने कहा है, कब से वहां पर नमाज नहीं हो रही है? साथ ही मुस्लिम पक्ष ने जो खत लिखा है पुलिस को, उस खत में क्या है उसके बारे में भी बताइए। जी देखिए ज्योत्सना, जो मुस्लिम पक्ष है, जो खास तौर पर जो मुगल मस्जिद के इमाम है शेर मोहम्मद, उनका ये कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा है, पर्सनली जाकर भी उनसे मिले और अपनी जो क्वेरीज है वो रखी है कि हम सन 76 से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन 13 तारीख का उन्होंने जिक्र किया, 13 तारीख के बाद से यहाँ पर नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। एएसआई के साथ साथ जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं वो जो मौलाना है उनको इस परिसर में दाखिल नहीं होने दे रहा। हालांकि मौलाना साहब का ये भी कहना है कि इस परिसर में दाखिल होने के लिए 40 रुपए एंट्री टिकट लगती है, लेकिन उनसे किसी भी तरीके की टिकट नहीं लगती थी, वो फ्रीली अंदर जाते तो नमाज अदा करते, तो अब 13 तारीख से उनको क्यों रोका गया? हालांकि वो ये बात कर रहे हैं कि अभी बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की वो कोशिश बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता तो वो जल्द कोर्ट का भी रुख करेंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड का भी वो जिक्र कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और अपना पक्ष उन्होंने उनके सामने भी रखा है और इस मसले को सुलझाने की बात कही जा रही है। अभी बातचीत के दौर वो तमाम पेपर्स लेकर बैठे हैं, किस तरीके से सन 2009 में टिकट को लेकर विवाद हुआ कि इमाम साहब से टिकट मांग ली गई, लेकिन उसको भी सुलझा लिया गया, उसके बाद से वो टिकट लेकर अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन वो यही चाह रहे हैं कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकले। लेकिन आपको बताया कि 2 मस्जिद है कुतुब मीनार परिसर में, एक मुगल मस्जिद, एक कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद, जिसको लेकर विवाद है। दोनों आमने सामने, अगर कुतुब मीनार बीच में है तो नॉर्थ साइड में मुगल मस्जिद है और साउथ साइड में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर के अंदर जो तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है उनका जिक्र मौलाना साहब ने भी किया। उन्होंने बताया कि 40 साल से वो यहाँ पर हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर मूर्तियां हैं, लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल पूछा है कि आरोप यह है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।